Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic. Actually इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में एक न्यू वैकेंसी को जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। इन लोगों ने कुछ पदों पर ये वैकेंसी निकाली है, जैसे सब इंस्पेक्टर पद पे निकाली है और एसआई कॉन्फिडेंशियल पद पे भी भर्ती निकाली है। सब इंस्पेक्टर पद के साथ एसआई और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के भी लिए भर्ती है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 921 पोस्ट हैं, मतलब अच्छी खासी पोस्ट हैं। अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी आपकी है, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो लगभग इसमें डाल दीजिए, बिकॉज इसके जो फॉर्म है वो जल्दी जनवरी में 7 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सारी चीज़ें कवर अप करने हैं। इसमें इसकी ऑनलाइन एग्जाम जो फीस है वो कितनी रहने कब होगा, सैलरी पे कितना रहेगा 2024 में, वो सारी चीज़ें हम लोग वन बाई वन करके इसमें कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो ये तुम्हारा जो पोस्ट है लगभग 921 पोस्ट हैं, जिसपे तुम्हारी चारों तरफ की भर्ती है तुम्हारी एसआई और इसमें असिस्टेंट एसआई की भी पद इसमें। अगर मूविंग फर्दर अगर हम लोग इसमें देख लें, जो एप्लीकेशन है वो तुम्हारा 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 7 तारीख से तुम्हारा जो एग्जाम फॉर्म की जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगी और लास्ट डेट 28 जनवरी है, यानी कि 28 जनवरी तक तुम फॉर्म को इसमें भर सकते हो। ठीक है, तो लगभग 1 महीना है, आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है यहाँ पे। और लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 है, लेकिन करेक्शन की जो डेट है वो इन्होंने ज़्यादा टाइम को बढ़ाया नहीं है, बस यानी कि 2 दिन बाद 1 दिन बाद तुम इसको करेक्शन कर सकते हो। नहीं पड़ेगा क्योंकि चुनाव 2024 आ रहे हैं 2024 में, तो इस वजह से जो एग्ज़ाम है वो जल्दी हो जाएगा। करेक्शन डेट इसलिए तुम्हें 30 तारीख तक करना है जनवरी में, और एग्ज़ाम डेट है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो लोग बता देंगे। और एडमिट कार्ड लगभग 1 सप्ताह पहले आपका आ जाएगा, यानी कि 1 वीक मान लो कि अगर आपका एग्ज़ाम है 15 दिन बाद, तो 7 दिन पहले आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन से, या फिर आपको मैसेज आ जाएगा ईमेल वगैरह पे, तो वहाँ से आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 400 रुपीज़ फीस रखी गई है, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 400 फीस है। इसमें कोई रियायत नहीं है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको कुछ कंसेशन वगैरह है। सबके लिए ऑल कैटेगरी जो फीमेल है उनके लिए भी जो फीस है वो लगभग 400 है। ठीक है, तो सबके लिए फीस बराबर है 400। वो तुम इस फीस को पे कर सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से, चालान से कर सकते हो, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग नहीं है बैंक में जाके। अदरवाइज आप अपने फ़ोन वगैरह से पेमेंट कर सकते हो। इसकी अगर जो एज बताएं तो जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है। ठीक है, 21 ईयर्स के अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो, और जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स है। मतलब एज का अच्छा खासा इन्होंने टाइम दिया है कि 1995 से लेके अगर तुम 7/2002 में आ रहे हो, ठीक है, तो सही है, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर में आ रहे हो। अगर जैसे सपोज करो जो कैंडिडेट हैं 2002 के, लेकिन उनका जो मंथ है वो 08 है, तो फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे, वो इस फॉर्म को नहीं डाल सकते। तो एज इन्होंने 21 साल से लेके 28 साल के बीच में रखी है, तो मतलब ये काफ़ी सुटेबल है। इसमें किसी को ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं कि एज को और बढ़ाना चाहिए था या कम करना चाहिए, हमें लगता है इतनी सफिशियंट एज है। मूविंग फर्दर अगर बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, जो यूपी पुलिस एएसआई की जो वैकेंसीज है वो 268 है। ठीक है, तो मतलब ठीक ठाक पद हैं, अच्छे खासे पद हैं। इसमें उन्होंने मांगी है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। बैचलर डिग्री के साथ साथ अगर आपकी हिंदी जो टाइपिंग है, ठीक है, हिंदी टाइपिंग अगर आप 25 वर्ड्स पर मिनट कर लेते हो, आई थिंक इतने तो मतलब नॉर्मल कैंडिडेट की होती है। और इंग्लिश टाइपिंग अगर तुम्हारी 35 वर्ड्स पर मिनट है देन यू आर एलिजिबल, और नहीं भी है तो आप सीख लोगे। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। स्टेनोग्राफर हिंदी अगर है तो फिर वो 80 वर्ड पर मिनट भी कंसीडर किया जाएगा अगर आपने स्टेनोग्राफर वगैरह का कोई कोर्स किया है। ठीक है, तो वो चीज़ें सारी हैं, वो देखनी पड़ेंगी आपको कि आप स्टेनोग्राफर का आपने कोर्स किया है या नहीं किया है। ठीक है, ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए, मतलब आपने अगर ओ लेवल एग्जाम पास किया है तो वो भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, तो वो चीज़ें भी इसमें कैटेगरी में कंसीडर की जाएंगी। अगर यूपी पुलिस एसआई की बात करें तो उसमें 449 पद हैं। ठीक है, ये एसआई क्लर्क के लिए है, इसमें भी बैचलर डिग्री सेम है भैया, आपकी बैचलर डिग्री हर एक पोस्ट के लिए मांगी गई है। अच्छी वैकेंसी है, अच्छा पे स्केल मिलता है, अच्छा रुतबा रहता है। ठीक है, हिंदी टाइपिंग वो भी सेम है 25 वर्ड्स पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग भी सेम है 35 वर्ड्स पर मिनट। इसमें केवल स्टेनोग्राफर हिंदी का नहीं मांगा गया कि तुम्हारी स्टेनोग्राफर तुम हिंदी से किए होने चाहिए, बट इसमें ओ लेवल अगर एग्जाम पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, ओ लेवल एग्जाम आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही सिमिलरली
यूपी पुलिस एसआई अकाउंटिंग की ये जॉब है, जिसमें बैचलर डिग्री आपने कॉमर्स से की है, क्योंकि ये एसआई अकाउंटिंग की है तो कॉमर्स इन्होंने बैचलर डिग्री की मांगी है। बीकॉम किया है आपने अगर बैचलर डिग्री में तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। और हिंदी टाइपिंग इन्होंने केवल 15 वर्ड पर मिनट मांगी है। ऑल लेवल एग्जाम पास हैं देन यू आर एलिजिबल, और इसमें 204 वैकेंसी है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। हमें लगता है अगर आप इसके लिए आपने कोई इसमें कोई भी चीज़ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं और आपको फॉर्म डालना चाहिए इसमें। पोस्ट की मैंने बता दी, जनरल कैटेगरी के लिए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो टोटल पोस्ट हैं यूपी प्लस एएसआई की 114, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 से, ओबीसी के लिए 71 और ऐसे ही सिमिलरली एसटी एंड एससी कैटेगरी के लिए 04 और 54 पोस्ट हैं। टोटल 268 पद हैं एएसआई के लिए। सिमिलरली ऐसे ही तुम देख सकते हो यूपी पुलिस एएसआई क्लर्क वगैरह के लिए भी पोस्ट यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन कर दी हैं। मूविंग फर्दर अगर हम लोग और आगे बात करें तो मेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी रहने वाली है जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए, जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर, 77 से 82 होना चाहिए चेस्ट, ठीक है। और मेल कैंडिडेट के लिए एसटी अगर कैटेगरी के हो तो 156 सेंटीमीटर तुम्हारी हाइट होनी चाहिए और 75 से 80 के बीच में तुम्हारा क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। रनिंग दोनों के लिए लगभग सेम है, 4.8 किलोमीटर रनिंग 28 मिनट में और 4.8 किलोमीटर रनिंग इन 28 मिनट में। चाहे किसी भी कैटेगरी के अगर मेल कैंडिडेट हैं वो उनके लिए रनिंग का जो क्राइटेरिया है टाइम है वो सेम है। फीमेल के लिए थोड़ा सा कम है, हाइट 150 रख दी गई है और इनका चेस्ट कोई फिजिकल होता नहीं है तो इसलिए वो नॉट अवेलेबल है। एंड रनिंग के लिए 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट। तो ये तुम्हारा एससी और एसटी के लिए रहेगा। अब केवल एसटी में क्या होगा, जो हाइट का है वो थोड़ा सा फीमेल को कम मिलेगी, 145 अगर सेंटीमीटर हाइट है तो तुम्हारा चल जाएगा, कोई दिक्कत उससे होने वाली नहीं है, ठीक है। मूविंग फर्दर अगर हम लोग और आगे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं कि भैया हाँ ये हमें पता है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट यूपीपीबी की बोर्ड से ये परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है। 2023-24 का नोटिफिकेशन आ गया है। एसआई दरोगा और कॉन्फिडेंशियल क्लर्क अकाउंटेंट की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हम लोग देख चुके हैं। मोड ऑफ अप्लाई तुम्हारा ऑनलाइन होगा, नहीं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हो। जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPPBPB, ठीक है, .government.in पे जाके आप क्रोम ब्राउजर पे जैसे ही आप लोग इसको टाइप करेंगे, लॉगिन करेंगे तो वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। मूविंग फर्दर और अगर हम लोग देखें कि जो एसआई कॉन्फिडेंशियल की है उसमें क्वालिफिकेशन में बता दिया कि भैया टाइपिंग अगर आपको आ रही तो प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, इसलिए अगर टाइपिंग का है, कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, स्टेनोग्राफर किया तो आपके प्रेफरेंस ज़्यादा मिलने वाला है। एसआई के लिए ग्रेजुएट हो, टाइपिंग हो, कंप्यूटर कोर्स हो, एंड एसआई के लिए कंप्यूटर कोर्स बीकॉम यानी कि बैचलर डिग्री तीनों के लिए चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया इसका रहा। अगर अब हम लोग आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका जो प्रोसेस रहने वाला वो किस तरीके से काम करेगा। स्टेज 1 में तुम्हारा रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। रिटन एग्जाम जैसे ही आप क्लियर कर लोगे, रिटन एग्जाम के बाद तुम्हारा पहली स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड स्टेप में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेकंड में, और थर्ड में तुम्हारा फिजिकल होगा, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा फिजिकल हो जाएगा फिर आपका फोर्थ स्टेज आता है, वहाँ पे तुम्हारा स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा और स्टेनोग्राफर टेस्ट वगैरह होंगे कि भैया तुमने हिंदी या इंग्लिश तुम्हें टाइपिंग स्पीड आती भी है कि नहीं। एंड लास्ट में तुम्हारा होगा फिर वो फिफ्थ स्टेज रहेगी जिसमें आपका मेडिकल वगैरह आएगा कि मेडिकल में आप फिट हैं, कोई बॉडी पार्ट आपका डैमेज तो नहीं है जिससे बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो मेडिकल तो हर जगह मायने कर दिया है, हर जगह उसका प्रोसेस रहता है। मूविंग फर्दर अगर हम लोग बात करें टाइम ड्यूरेशन की, जो एग्जाम होने वाला है वो लगभग 2 घंटे का है, 2 hours 30 मिनट का आपका एग्जाम ड्यूरेशन है, ठीक है। जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे आप तो 2 hours 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। और मोड ऑफ एग्जाम तुम्हारा कैसे रहने वाला है, ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन के माध्यम से आपको एग्जाम देना है। इसमें जो कोर्स बताए मैंने बता दिए कि कौन कौन से सामान, हिंदी कंप्यूटर के 100 अंक रहेंगे, सामान तुम्हारा जनरल नॉलेज है उसके 100 अंक रहेंगे, ऐसे ही तुम्हारा इंटेलिजेंस पे 100 अंक रहेंगे, और ऐसे ही तुम्हारा मानसिक वगैरह ये तुम्हारा इंटेलिजेंस तार्किक परीक्षा पर भी, मौखिक परीक्षा पर भी 100 अंक रहेंगे, यानी कि ये टोटल तुम्हारे ये मार्क्स रहने वाले हैं। मूविंग फर्दर लास्ट में हम लोग बात कर लें कि जो इस सैलरी पे स्केल है वो कितना है। अगर एएसआई के लिए बात कर लें तो एएसआई के लिए इनको कौन सा ग्रेड पे लेवल मिल रहा है वो यहाँ पे देखें, लेवल 6 मिल रहा है, ठीक है। लेवल 6 पे इनको लगभग 35,400 से 1,12,400 के बीच में इनको सैलरी मिलने वाली है। ऐसे ही तुम्हारी यूपी पुलिस एएसआई ये क्लर्क और एएसआई अकाउंटिंग के लिए जो पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 5 का मिलेगा, ठीक है, लेवल 5 का मिलेगा। और इसमें जो इनका पे स्केल रहेगा वो 29,200 से लेके तुम्हारा 92,300 के बीच में रहने वाला है। तो यूपी पुलिस एएसआई कॉन्फिडेंशियल में थोड़ा पे स्केल ज़्यादा है, बाकी तुम्हारा एएसआई क्लर्क के लिए और तुम्हारा अकाउंटिंग के लिए जो पे स्केल है वो लगभग तुम्हारा सेम है। तो उससे हमें लगता है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें तुम्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, तुम्हें
गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. सो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इन दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ गो टू कमेंट सेक्शन एंड टाइप